हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आई लाइक टू थैंक यू फॉर जैसे एंकरेजमेंट। ये 3,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और साथ साथ आई वुड लाइक टू एड्रेस मिस्टर संतोष नायक्स क्वेश्चन कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहले तो पीडीएफ मांगा और उसके पहले ये कह रहे हैं कि अ, सर आप समझते क्यों नहीं 2020 के पीडीएफ का हम क्या करेंगे, हमें मंथली पीडीएफ चाहिए। तो ओके, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मंथली पीडीएफ कहाँ आपको मिल सकता है। ठीक है, आप ये जो है लिंक जो मैं देता हूँ बिटली पीएम हिंदू, यहाँ जाएं और ये आ गई हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें टू डाउनलोड फ्री पीडीएफ। यहाँ क्लिक करते ही आपको दिखेगा जुलाई से लेके मार्च तक 2020 तक के सारे पीडीएफ। ठीक है, अब इनके दूसरे सवाल का जवाब देते हैं कि 2020 से पीडीएफ का हम क्या करेंगे। आप मुझे ये बताइए, आप सोचिए कि कोई ऐसा वर्ड, ये करंट अफेयर्स तो है नहीं कि मार्च 2020 में जो हिंदी और एडिटर में जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो अब नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, कि कोई शब्द पुराना हो तो होता नहीं है। अगर कोई शब्द जो वहां पे आया है, यूज हुआ है, वो आ सकता है। तो जितने ज्यादा पीडीएफ आप रिवाइज करेंगे उतना आपकी वोकेबलरी को फायदा होगा, राइट। इसीलिए दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव लिस्टेड ऑल द पीडीएफ एट वन प्लेस। ठीक है, देखिए लॉन्च कीजिए और रिसेंट मंथ का भी है यहाँ पे। आप देखिए अभी जो बीता है महीना जुलाई का, उसका है। और 1-2 तारीख तक फिर अगस्त का भी मैं कंपाइल करके डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। मैं इसका लिंक लिंक तो खैर सारे वीडियो में रहता ही है। तो जिनको पीडीएफ की क्वेरी है वो यहाँ पे करते हैं। चलिए ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब आज का काम करते हैं। ये है आज का एडिटोरियल। ठीक है, कांग्रेस में जो उथल पुथल चल रही है उसके बारे में है, पूरा एडिटोरियल फोकस्ड है। और द फर्स्ट वर्ड इज कॉन्ड्रम। इट मींस अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, दैट इज समथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट टू डील विद। ठीक है, तो कांग्रेस में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में है ये। और नेक्स्ट वर्ड है स्टिर। स्टिर का मतलब होता है एक्साइट द फीलिंग और इमोशंस ऑफ। ठीक है, मतलब हिला देना, थोड़ा सा उकसाना। तो ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पोल्स जो हैं, जो चुनाव होंगे ऑर्गेनाइजेशनल, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपने वर्कर्स को थोड़ा सा उकसाना चाहिए कि थोड़ा काम करें, थोड़ा ज्वाइन करें, थोड़ा सा कुछ करें कि अगर पार्टी को सरवाइव करनी है तो। ठीक है, थोड़ा वर्कर्स में जान डाल देने वाली बात हो रही है स्टेट से, जो मतलब निकल के आ रहा है। ठीक है, टर्मोइल का मतलब मैं डालना भूल गया। टर्मोइल मतलब फिर उथल पुथल होता है, डिस्टर्बेंस। ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंस है। नेक्स्ट वर्ड इज रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है ऑफेंड द मॉरल सेंस ऑफ। तो सीनियर लीडर जो है वो रिवोल्ट कर रहे हैं, मतलब वो ऑफेंडेड हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पार्टी की इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है, इनकम्बेंट मतलब करंट प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी की जो प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, शी इज बैटलिंग इल हेल्थ। वो खराब स्वास्थ्य का सामना कर रही हैं। और उनके जो बेटे हैं राहुल गांधी, वो अनविलिंग है टू टेक ऑन द मेंटल। ये एक ईडियम है। ठीक है, ईडियम है या फ्रेज है। इसका मतलब होता है टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज विच मस्ट बी फुलफिल्ड बाय एनीवन हु हैज दिस जॉब। तो वो तो सीनियर लीडरशिप लेने के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं है। टेक ऑन द मेंटल का मतलब समझ में आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो उनकी है, तो बिल्कुल तैयार नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है बिल। अब आप सोच रहे होंगे बिल तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड होता है, किसी चीज का बिल, इनवॉइस बना देना। लेकिन यहाँ पे जो बिल का मतलब है वो है पब्लिसाइज और अनाउंस बाई प्लाकार्ड्स। ठीक है, एडवर्टाइज करना। तो ये जो मार्च है भारत जोड़ो यात्रा, इसके बारे में जो इसके जो पब्लिसाइजेशन हो रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वेग। वेग मतलब होता है नॉट क्लियरली एक्सप्रेस अंडरस्टूड, मतलब कि अनसर्टेन। तो मिस्टर गांधी का जो फ्यूचर रोड है पार्टी में वो अनसर्टेन है। ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन एन ईडियम, एट द हेल्म। हेल्म क्या होता है, एकदम टॉप का जो पॉइंट होता है वो होता है हेल्म। तो यहाँ पे एट द हेल्म का मतलब होता है इन चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आ, ये कहा जा रहा है कि अगर कहा जाए कि तो गांधी फैमिली अपने आप को एक टाइट स्पॉट पे पाती है। एक ऐसी सिचुएशन जो थोड़ी सी अनईजी वाली सिचुएशन है, उनका मजाक उड़ाया जाएगा अगर एक प्रेसिडेंट बन जाता है और उनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की चार्ज नहीं रहता है। नेक्स्ट वाला इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है कि लोग कैसे एक दूसरे से बिहेव करते हैं एक पार्टिकुलर सिचुएशन में, तो पूरी डायनेमिक्स बदल जाएगी। ठीक है,
और जो नई डायनेमिक्स आएगी उसके अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कि पार्टी में ट्रिगर हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट, मतलब कि कोई चीज को आसान बनाना। ये तो फैमिली इज टू फैसिलिटेट एन इलेक्शन प्रोसेस ऑल दो द बेस्ट कोर्स। सब कुछ हो जाने के बाद, सब कुछ कहे जाने के बाद जो सबसे अच्छा कोर्स है फैमिली और पार्टी के लिए वो है इलेक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करना, आसान बनाना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रिवैम्प। रिवैम्प का दो मतलब होता है, रिनोवेट भी होता है, रिस्टोर भी होता है। यहाँ पे दोनों मतलब एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने दोनों मतलब लिखे हैं। पार्टी को रिनोवेट करने की बात हो रही है, मतलब पार्टी में जान फूकने की बात हो रही है। पार्टी को रिस्टोर करने की बात हो रही है, मतलब पार्टी जो पहले थी, ठीक है, 10-12-15 साल पहले उस स्टेज पे, कहाँ तो इनकी सरकार थी यूपीए की, और कहाँ 50 सीट से भी कम लोकसभा में सीट्स हैं, तो इस स्टेज पे आ गए, तो उस रिस्टोरेशन की बात हो रही है। ठीक है। आज तो बहुत सारे इडियम्स हैं। एक और है एट अ क्रॉस रोड्स। एट द क्रॉस रोड्स होता है, पता नहीं हिंदू वालों ने अ क्यों लिखा है, मैंने डिक्शनरी चेक की, हर जगह द है। ठीक है। तो एट द क्रॉस रोड्स का मतलब होता है डिफिकल्ट, एज अ पॉइंट ऑफ डिफिजिव पॉइंट, कोई एक महत्वपूर्ण बिंदु जहां पे कोई डिसीजन लेना है। ठीक है। एट अ क्रॉस रोड्स और अ डेड एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कांग्रेस डिसाइड्स टू डू नाउ। अब ये क्रॉस रोड्स पे है, डिसिसिव पॉइंट पे है, इस पे निर्भर करता है कि कांग्रेस अब क्या करती है। सम पॉइंटर्स टू व्हाट एल्स द कांग्रेस। कुछ पॉइंटर्स हैं कि क्या क्या कांग्रेस को परेशान करते हैं। अफ्रीक का क्या मतलब होता है? अफ्रीक का मतलब भी परेशान करना ही होता है। एक मिनट। कॉज ग्रेट अनहैप्पीनेस, ठीक है, डिस्ट्रेस करना। तो कुछ पॉइंटर्स हैं कि क्या क्या कांग्रेस को परेशान करते हैं। वो जो गुलाम नबी आजाद जिन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है, उनके रिजाइनेशन लेटर में मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ फ्रेज स्टैंड आउट, मतलब कि बी हाईली नोटिसेबल। ठीक है। अगर ये आप पैसेज पढ़ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और स्टैंड आउट की मीनिंग पूछी जाए तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि स्टैंड मतलब खड़ा होना है, बाहर खड़े होना है। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप फ्रेज की तरह देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जो ग्रेस और ग्रेटिट्यूड का लैक था गुलाम नबी आजाद जी के रिहायशी लेटर में, वो दिखता है। दिखने का एक और मीनिंग है, नहीं याद आ रही है, चलिए ठीक है, बिल्कुल याद नहीं आ रही। ओके। तो व्हेन ही सेज दैट द पार्टी इज बीइंग रन बाय अ कोटरी, कोटरी मतलब एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद कॉमन पर्पस। यहाँ पे गांधी परिवार की बात हो रही है ऑब्वियसली। ही श्योरली नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है। इन फैक्ट रूटलेस मैनेजर हु मस्करेडेड एज लीडर्स, तो जो रूटलेस मैनेजर्स थे जिनका कोई जड़ नहीं है, वो उन्होंने अपने आप को दिखाया कि वो लीडर हैं। उन्होंने क्या इंश्योर किया? उन्होंने इंश्योर किया कि मास लीडर्स जो है उनका मजाक उड़ाया जाए और वो पार्टी से बाहर कर दिया जाए। ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो मास्करेड का ये मतलब होता है कि किसी और को प्रिटेंड करना। ठीक है। बहरूपिया तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ प्रिटेंड करना कि जो नहीं है वो उनको प्रिटेंड करना। ठीक है। तो ये थे आज के वर्ड्स। अगर रिवाइज करना हो तो प्लीज इसको दोबारा देखिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के सेशन में, या शाम को भी रिवीजन सेशन कर सकते हैं। तब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।